श्री गुरु हरराय जी का जन्म बाबा गुरुदत्ता जी और माता निहाल कौर जी के घर कीरतपुर में 16 जनवरी सन 1630 में हुआ। गुरु हरराय जी के जन्म के 8 साल बाद उनके पिता का देहांत हो गया। गुरु हरराय जी की सारी जिम्मेदारी उनके दादा यानी छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पर आ गई। बालक हरराय जी की पढ़ाई लिखाई, शस्त्र विद्या और घुड़सवारी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने खुद करवाई। वे हर समय उन्हें अपने साथ ही रखा करते थे। जहां गुरु हरराय जी बड़े कोमल और शांत स्वभाव के थे, वहीं वे एक बड़े तगड़े शिकारी भी थे। दया उनके स्वभाव में रच चुकी थी। शिकार के दौरान वो जिस भी जानवर या पंछी को पकड़ते, उसे बिना मारे अपने घर में ले आया करते। अगर कोई जीव जख्मी हो जाता तो खुद उसे दवा लगाया करते और फिर अच्छी खुराक देकर अपने बनाए हुए चिड़ियाघर में रख दिया करते। कहते हैं सन 1646 में जब पंजाब में अकाल पड़ा था, उस समय देश का राजा शाहजहां था। अकाल के दौरान लोग रोटी को तरसने लगे। रोटी पाने के लिए शारीरिक इज्जत नीलाम होने लगी। माँ बाप बच्चों तक को रोटी के लिए बेचने को तैयार हो गए। उस समय शाहजहां ने 40,000 रुपए शाही खजाने से निकालकर 10 जगह लोगों के भोजन की व्यवस्था करवाई। पर इसके साथ आखिर कितनी मदद हो सकती थी। फिर गुरु हरराय जी ने अपने दादा और परदादा की तरह दसवंत को अकाल पीड़ितों के लिए बरतना शुरू कर दिया। हर प्रांत में बसते सिखों ने गुरु जी को दिल खोलकर माया भेजी, जो अकाल पीड़ितों के लिए बरती गई। गुरु जी ने सिखों को हुक्म दिया कि मेरा सिख अपने घरों में लंगर सेवा शुरू करे। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आए, उसे बड़े प्यार से प्रसादा छकाया जाए। इस तरह आप जी का यश इतना फैल गया कि पूरे देश से संगतें जत्थों के रूप में दर्शन करने कीरतपुर आने लगी। गुरु जी जहाँ नामदान की बख्शीश करके सिखों में आत्मिक शांति बांट रहे थे, उधर उन्होंने सिखों को शारीरिक रूप से अरोग रखने के लिए कीरतपुर में एक बहुत विशाल दवाखाना भी खोल दिया, जो उस समय देश का सबसे बड़ा दवाखाना था। दूर दराज के प्रांतों के राजे महाराजे भी वहां से अपना इलाज करवाने आया करते। गुरु हरराय जी ने अपने दवाखाने में बड़े माहिर वैद्य और हकीम मरीजों को देखने के लिए रखे हुए थे। ऐसी ऐसी दुर्लभ और कीमती दवाइयां वहां तैयार की जाती, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलती थी। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, भेदभाव और वैर विरोध के बिना उसका इलाज किया जाता था और हर जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति का वहां मुफ्त इलाज किया जाता। कहा जाता है कि उस समय शाहजहां, जो देश का बादशाह था, वह अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह से बड़ा प्रेम करता था। उसे भावी राजा के रूप में देखता था। पर शाहजहां के छोटे पुत्र औरंगजेब को पिता पुत्र का यह प्यार रास न आया। वे किसी भी हालत में गद्दी हासिल करना चाहता था। औरंगजेब वही दुष्ट था जिसके कारण आगे चलकर 9वें गुरु तेग बहादुर जी और चारों साहिबजादों को शहीदी प्राप्त हुई थी। औरंगजेब ने तब रसोइये के साथ मिलकर अपने ही भाई दारा शिकोह को मारने के लिए उसके भोजन में शेर की मूंछ का बाल डाल दिया। दारा शिकोह को नहीं पता था कि उसका भाई इतना कपटी है। खाना खाने के बाद दारा शिकोह बड़ा बीमार हो गया। उसके पेट में अत्यंत दर्द होने लगा। जब शाहजहां को इस बात का पता लगा तो उसने हिंदुस्तान के बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुला लिया, लेकिन इलाज करने में वे सब असमर्थ रहे। दारा शिकोह की हालत दिनों दिन और बिगड़ने लगी। आखिर शाही हकीमों ने शाहजहां को सलाह दी कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए कुछ खास किस्म की वस्तुओं की जरूरत है, जैसे हरड़, राजमोती और एक खास किस्म की लौंग, जो सिर्फ गुरु हरराय जी के दवाखाने से ही आपको मिल सकती है। सो आप महाराज ये सारी वस्तुएं गुरु हरराय जी से मंगवा ली। हकीमों की ये बात सुनकर शाहजहां चुप हो गया और सोचने लगा, एक और उसके पूर्वजों ने सिख गुरुओं पर बड़े बड़े अत्याचार किए हैं और दूसरा उन्हीं गुरुओं के आगे अब हमें मदद मांगने के लिए झुकना पड़ेगा। कहने लगा, जिन गुरुओं के ऊपर मैं अपनी फौज चढ़ाता रहा हूँ, वो गुरु मुझे ये वस्तुएं कैसे देंगे? दूसरा, मैं एक बादशाह हूँ और वो एक दरवेश। उनके पास दवाई मांगने से मेरा रुतबा कम होगा। पर पीर हसन अली ने राजा की शंका दूर करते हुए उसे समझाया कि गुरु हरराय जी के घर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि उनके दवाखाने में हर मजहब के व्यक्ति को दवाई मिलती है। सो आपको इसमें अपना अपमान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि फकीर लोग कभी भी किसी से वैर नहीं रखते।
तब शाहजहां ने अपने पुत्र की दर्दनाक हालत देखकर अपना अहंकार त्याग दिया और पीर का कहना मानकर अपने शाही दूतों को सत्कार सहित एक चिट्ठी देकर कीरतपुर भेजा। दोनों दूत अगले दिन तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर गुरु हरराय जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने शाहजहां की चिट्ठी गुरु जी को दे दी। शाहजहां के भेजे दूतों को देखकर दरबार में तब सन्नाटा छा गया, क्योंकि सारे सिखों को अच्छी तरह याद था कि किस तरह मुगलों ने बड़ी बेरहमी से गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया था। संतों ने गुरु जी के आगे बड़ी विनम्रता पूर्वक विनती की कि हे महाराज, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ इतना घोर अन्याय किया था। तब शांति की मूर्त गुरु हरराय जी ने बड़े प्रेम से संतों को उत्तर देते हुए कहा, हमारे गुरुओं ने हमें हमेशा सेवा और करुणा का रास्ता दिखाया है। रोगी का धर्म और उसका इतिहास नहीं देखा जाता, बल्कि उसके कष्ट को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। गुरु जी के वचन सुनकर सारे संगतों ने तब अपना सिर झुका लिया। गुरु जी ने फिर शाहजहां के दूतों को जल पानी छकाने का आदेश दिया। उन्होंने उस वक्त यह नहीं सोचा कि शाहजहां हमारा दुश्मन है, बल्कि बिना भेदभाव के उसी पल अपने हकीमों से दवाई दिलाकर उन्हें दिल्ली रवाना किया। दारा शिकोह ने जब उस दवाई का सेवन किया तो वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। कहा जाता है कि ठीक होने के बाद गुरु हरराय जी के सामने हाजिर होकर दारा शिकोह ने गुरु जी को झुककर प्रणाम किया और उसने गुरु जी का दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि गुरु जी ने उसकी जान बचाई। तब गुरु जी ने दारा शिकोह से वचन किया, हे दारा, जीवन और मौत केवल अल्लाह के हाथ है। वो अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है फिर उसको कोई मार नहीं सकता, सो हमें केवल उसी की टेक लेनी चाहिए। कहते हैं गुरु हरराय जी का उपदेश सुनकर दारा शिकोह बड़ा प्रसन्न हुआ। काफी दिन गुरु जी के पास रहकर फिर अपने घर दिल्ली लौट गया। गुरु हरराय जी के प्रेम और सेवा ने यह सिद्ध कर दिया कि इंसानियत किसी भी सियासत से बड़ी होती है। गुरु जी ने न केवल एक मुगल शहजादे की जान बचाई, बल्कि दुनिया को यह सबक सिखाया कि सच्चा इंसान वह है जो बिना भेदभाव के सभी की सेवा करे। पूर्वजों के कर्मों के आधार पर किसी को सजा देना उचित नहीं, बल्कि सच्ची मानवता तो वो है जो बिना शर्त किसी की मदद करे। आज भी कीरतपुर साहिब में गुरु हरराय जी का बनवाया हुआ 9 लखा बाग मौजूद है, जिनमें उगाई गई जड़ी बूटियों के कारण ही दारा शिकोह का रोग ठीक हुआ था। जो संगतें कीरतपुर साहिब जाती हैं वो आज भी गुरु हरराय जी के 9 लखा बाग के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें गुरु जी ने अपने हाथों से फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के पौधे लगाए थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।